विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का मोरल स्टोरी है द एलिफेंट रोप बिलीफ। द एलिफेंट रोप का मतलब होता है हाथी का एक रस्सा। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। यह एक नाउन है। बिलीव विश्वास करना, BELIEV। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, ELIEVE। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना और ये एक वर्ब है। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, ये एक नाउन है। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। समटाइम्स एन इंस्पायरिंग स्टोरी हेल्प्स अस फाइंड आउट द स्ट्रेंथ विद इन अस। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। एन इंस्पायरिंग स्टोरी, एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक प्रेरक कहानी। हेल्प्स अस, हमें मदद करती है, फाइंड आउट, ढूंढने में, द स्ट्रेंथ यानी ताकत, विद इन अस जो हमारे अंदर है। कभी कभी क्या होता है कि एक छोटी मोटिवेशनल स्टोरी भी हमारे अंदर बहुत कुछ ताकत क्रिएट कर सकती है, स्ट्रेंथ क्रिएट कर सकती है। एन इंस्पायरिंग स्टोरी हेल्प्स यू इंस्पायर योर सेल्फ एंड मोटिवेट योर सेल्फ। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि इंस्पायरिंग स्टोरी, जो एक प्रेरक कहानी, हेल्प्स यू आपकी मदद करती है, इंस्पायर योर सेल्फ खुद को प्रेरणा देने के लिए, एंड मोटिवेट योर सेल्फ ताकि आप खुद भी मोटिवेट हो सकें। इट आल्सो हेल्प्स फाइंड आउट वाट यू कैन डू एंड वाट यू कैन नॉट। अब ये स्टोरी आपकी मदद करती है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। आपके अंदर की ताकत को और स्ट्रेंथ को भी बताती है और वीकनेस को भी शो करती है। देर आर हंड्रेड्स you may have read in your lives. There are hundreds you may have read in your life. आप कई बार, हजारों, हंड्रेड्स, कई सारी चीज़ें ऐसी है यू मे हैव रीड, जो आप पढ़ चुके होंगे इन चीज़ों के बारे में। इन योर लाइफ, अपने जीवन में आप कई हजारों चीज़ें ऐसी पढ़ चुके होंगे कि कई सारी एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको बदल सकती है, आपके अंदर छुपी हुई ताकत को जगा सकती है और आप में आपकी वीकनेस को उजागर कर सकती है। इस तरह की आपने कई सारी आपके जीवन में इस प्रकार की कई कहानियों को पढ़ा होगा, रीड पढ़ना। चलिए, बट हाउ मेनी ऑफ देम एक्चुअली मेड चेंजेस इन योर माइंड इज़ ए क्वेश्चन। लेकिन उनमें से कितनी कहानियों ने एक्चुअली ने वास्तव में मेड चेंजेस, बदला है, इन योर माइंड आपके दिमाग को, इज़ ए क्वेश्चन, ये एक प्रश्न चिन्ह है। कि इतनी कहानी आपने अपनी जीवन में देखी होगी जो आपको मोटिवेट करती है, आपके अंदर की स्ट्रेंथ को जगाती है, आपके अंदर की वीकनेस को एम्पावर करती है, लेकिन उन सब सारी कहानियों में से कितनी कहानियों ने आपको इंस्पायर किया है वास्तव में और अपने आप की एटीट्यूड को बदला है। चलिए, हियर आर सम इंस्पायरिंग शॉर्ट स्टोरीज। यहाँ पर हम आपसे कई सारी इंस्पायरिंग शॉर्ट स्टोरीज को डिस्कस करते हैं। दैट नॉट ओनली गिव्स ए पावरफुल लेसन, जो न केवल आपको कुछ ताकतवर लेसन्स बताते हैं, पावरफुल मतलब मोटिवेटिंग लेसन्स आपको यहाँ पर हम सिखाते हैं, बट कैन आल्सो भी हेल्पफुल टू लर्न। लेकिन वह सारे लेसन्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं सीखने के लिए, अबाउट सम अननोन ट्रूथ अबाउट लाइफ, ताकि तुम जो अनभिज्ञ, अनजाने वास्तविकताएं हैं जीवन की, वो सीख सको इन कहानियों के माध्यम से। अ जेंटलमैन वॉज वॉकिंग थ्रू एन एलिफेंट कैंप। एक सभ्य आदमी गुजर रहा था एक एलिफेंट कैंप के पास से। एंड ही स्पॉटेड दैट द एलिफेंट्स वरंट बीइंग केप्ट इन केजेस और हेल्ड बाय द यूज ऑफ चेन्स। और उसने नोट किया कि उन हाथियों को न तो पिंजरों के अंदर रखा गया था और नहीं उन्हें चेन से बांधा गया था। ये उसने स्पॉट किया। एक कैंप से गुजर रहा था एक व्यक्ति, तो उसने देखा कि उन हाथियों को न तो चेन से, जंजीरों से बांधा हुआ था और नहीं उन्हें हाथियों को पिंजरों के अंदर रखा हुआ था। ऑल दैट वाज होल्डिंग देम बैक फ्रॉम एस्केपिंग द कैंप वाज ए स्मॉल पीस ऑफ रोप टाइड टू वन ऑफ देयर लेग्स। उन सभी हाथियों को होल्डिंग ने बांध रखा था, देम बैक फ्रॉम एस्केपिंग, बैक पीछे की ओर, फ्रॉम एस्केपिंग द कैंप ताकि वे आसानी से वहाँ से भाग सके। वाज ए स्मॉल पीस ऑफ रोप, और उनको कैसे बांधा हुआ था, छोटे छोटे टुकड़ों से, रस्सी के छोटे छोटे टुकड़ों से बांध रखा था, टाइट टू वन ऑफ देयर लेग, और उनके एक ही पैर में उन्हें उस रस्सी से बांध रखा था। As the man gazed upon the elephants, he was completely confused as to why the elephants didn't just use their strength to break the rope and escape the camp. अब उस मैन गेज्ड ने टकटकी लगा करके देख रहा था अपन द एलिफेंट्स, उन हाथियों को। ही वॉज कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड,
और वो पूर्ण रूप से कन्फ्यूज्ड था एज टू वाई, क्योंकि वाई ने क्यों द एलिफेंट्स डिड नॉट जस्ट यूज़ देयर स्ट्रेंथ, क्योंकि इतनी वीक और इतनी कमज़ोर रस्सियों से बंधे होने के बावजूद भी क्यों हाथी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन रस्सियों को तोड़ने के लिए, और उस कैंप से क्यों नहीं बच के भाग जाते हैं। दे कुड ईजिली हैव डन सो, और वो उन आसानी से उन जंजीरों को उन रस्सियों को तोड़ सकते हैं। बट इंस्टीड, लेकिन इसके बजाय दे डिडंट ट्राई टू एट ऑल, लेकिन वे इसके लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। करियस एंड वांटिंग टू नो द आंसर, वो बहुत उत्सुक था और चाहता था इस क्वेश्चन का आंसर। ही आस्क्ड ए ट्रेनर, और उसने एक ट्रेनर से पूछा जो नियर बाय, जो पास ही था, वाई द एलिफेंट्स वर जस्ट स्टैंडिंग देयर, या हाथी यहाँ पर इससे क्यों खड़े हैं, देयर एंड नेवर ट्राइड टू एस्केप, और बचने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। द ट्रेनर रिप्लाइड, उस ट्रेनर ने रिप्लाई दिया, क्या रिप्लाई दिया, वेन दे आर वेरी यंग, जब ये हाथी के जो बड़े बड़े हाथी हैं, जब ये यंग थे, जब जवान थे, जब छोटे थे, एंड मच स्मॉलर, और जब बहुत ही छोटे थे, यूज द सेम साइज रोप टू टाई, तो इसी प्रकार की रस्सी से इनको बांधा गया था। एंड एट दैट एज, और उस एज पर, इट्स नॉट इनफ टू होल्ड देम, यह उनको पकड़ने के लिए पर्याप्त थी, मतलब उस वक्त इनमें इतनी ताकत नहीं थी कि ये उन्हें उन रस्सियों को तोड़ सके। एज दे ग्रो अप, और जैसे जैसे बड़े हुए, दे आर कंडीशनड टू बिलीव दे कैन नॉट ब्रेक अवे, और जैसे जैसे बड़े हुए तो इनकी दिमाग की जो कंडीशनिंग थी वो ऐसी हो गई कि अब जब ये बड़े होने के बाद भी, जब बचपन में इन रस्सियों को ना तोड़ पाए तो ये जवानी में क्या इनको तोड़ पाएंगे। उनकी ऐसी कंडीशनिंग हो गई, उनके दिमाग की ऐसी कंडीशनिंग हो गई। दे बिलीव द रोप कैन स्टिल होल्ड देम, और उनको ये विश्वास हो गया कि अभी भी ये जो कमज़ोर रस्सियाँ हैं उनको पकड़े हुए है। सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री, इसलिए इन्होंने इनको कभी तोड़ने का प्रयास ही नहीं किया कि बचपन में हम इनको नहीं तोड़ पाए, अभी हमारी क्या मजाल कि हम छोटी मोटी रस्सियों को तोड़ सकें। तोड़ते तो बचपन में ही तोड़ देते, अभी कहाँ ज़रूरत थी इनको, ऐसा उन्होंने सोचा। द ओनली रीज़न दैट द एलिफेंट्स वरंट ब्रेकिंग फ्री एंड एस्केपिंग फ्रॉम द कैंप, यही रीज़न है कि जो हाथी इन रस्सियों को नहीं तोड़ते हैं, यहाँ से कैंप से बचने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि जब ये इन रस्सियों को बचपन में ना तोड़ पाए थे तभी क्या तोड़ पाएंगे। वाज दैट द ओवर टाइम दे एडप्टेड द बिलीफ, और अब जैसे जैसे समय गुजरा, दे एडप्टेड द बिलीफ, उन्होंने इस विश्वास को अपनी धारणा बना ली, दैट इट जस्ट वाजंट पॉसिबल, कि यह संभव ही नहीं है, इन रस्सियों को तोड़ना हमारे लिए संभव नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी हमारी मोरल स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेकिन उससे पहले हम इस कहानी का मोरल आपके सामने डिस्कस करेंगे कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, नो मैटर हाउ मच द वर्ल्ड ट्राइज टू होल्ड यू बैक, इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आपको ये वर्ल्ड कितना भी पीछे ले जाने की कोशिश करे, कितना भी आपको हतोत्साहित करे, कितना भी आपको डिमोटिवेट करे, ऑलवेज कंटिन्यू विद द बिलीफ दैट व्हाट यू वांट टू अचीव इज पॉसिबल। लेकिन आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि आप क्या प्राप्त कर सकते हो और उसमें कितनी संभावना आपके अंदर है। बिलीविंग यू कैन बिकम सक्सेसफुल, आपको ये विश्वास करना होगा कि आप सफल हो सकते हैं, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एक्चुअली अचीविंग इट, और यही महत्वपूर्ण कदम है जिसके कारण आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। अगर आप दूसरों की बातों पर ध्यान दोगे तो आपका एक बिलीव भी उन हत्थियों की तरह हो जाएगा कि वास्तव में ये जो लोग बोल रहे हैं ये सही बात है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जब हम किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर एक बिलीफ पैदा करना होता है कि हम उस चीज़ को कर सकते हैं, और इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। इस दुनिया में हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ब्रेन वॉश कर दिया जाता है बचपन से, हमें बता दिया जाता है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं कर सकते। जब भी हमें कोई बताने वाला नहीं होता है तो हम उसे इजीली कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना है, हमारे दिमाग को नैरो माइंडेड नहीं रखना है, हमें अपनी ब्रॉड थिंकिंग बनाना है, और जीवन में हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक पैसेज कैसे डिस्कस किया जाता है ये आपने सीखा होगा, इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं आपने सीखा होगा। अगर आपको हमारी छोटी छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।